हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों, आज क्लास 10th वाले बच्चे का सोशल साइंस का एग्जाम था। जैसा कि आप लोगों ने सभी ने जानते हैं और सभी बच्चों ने अपने एग्जाम को देखकर अपने घर तक पहुंच गए होंगे और सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों का जो एग्जाम है बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए आइए आज के क्वेश्चन को हम लोगों ने उसके क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं और सभी बच्चे अपने क्वेश्चन के आंसर को मिला लीजिए कि कितना क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने सही किया और कितने क्वेश्चन को आप लोगों ने गलत किया। ठीक है, तो अपना अपना क्वेश्चन को लेके बैठिए और अपने क्वेश्चन को एक एक करके सभी बच्चों ने अपने उत्तर को मिला लीजिए और देखिए कि कितना नंबर आप लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम लोगों ने मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे देखिए, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रवाद। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा राष्ट्रवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका देखिए, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो था 1830 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 1830 जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? 1830 में जुलाई के महीने में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप लोगों ने सभी ने अपने क्वेश्चन को लेके सामने बैठिए और वीडियो के साथ साथ अपने क्वेश्चन को मिलाते जाइए। ठीक है, चलिए 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ पे देखिए पहला दिया है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकारी समाप्त कर दिया। ठीक बात है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। ठीक बात है। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। यानी इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले, देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हम लोगों ने जब सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पढ़े थे ना, उसमें भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़े थे और क्वेश्चन को बार बार हम रिपीट किए थे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो सकता है गुजरात होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन जो भारत क्यों आया था आप लोगों को बताइए, कॉमेंट में सभी लोगों को बताइए क्या क्वेश्चन इसका 5 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 5 का 3 ऑप्शन मारे हैं उसका बिल्कुल सही है कि संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए जो है साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दे रखा है कि 1840 के दशक में मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा आलू। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े थे कि नहीं बताइए? तो हम लोगों ने सभी ने ये क्वेश्चन को पढ़े थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? आलू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उसमें से कौन से देश थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि 1929 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका आंसर होगा उत्पादन, ये भी ठीक है, रोजगार, आय और व्यापार, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, जिसने भी ये ऑप्शन मारे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि बुनकरों को कच्चा कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। क्या होती? कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा कपास और धातु, ऑप्शन
नंबर 3 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? यहाँ क्या होती? 11 नंबर का जो आंसर होगा आपका ये होता है चीन में। कहाँ पे? चीन में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि निम्न जातीय आंदोलन के मराठी निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा? किसके क्या होगा इसका जो आंसर होगा 12 नंबर का जो होगा ज्योतिबा फुले, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या है? तो उनके नाम बताना है। तो उनका नाम क्या है? नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। ये क्वेश्चन हम लोगों ने मॉडल सेट में पढ़े थे। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या है? नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा कि भूमंडलीय तापमान, ये भी सही है। ओजोन परत अच्छा, ये भी ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दे रखा है कि वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है? परिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। ठीक बात है। जीवन संसाधन, जल, वायु और मृदा बनी रहती है, ये भी ठीक है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, ये भी ठीक है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि वन और वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों का सार्वधिक मूल्यवान माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा आरक्षित वन, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा कौन सा? आरक्षित वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ इसको लाइक कीजिए और जितने ज्यादा उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों ने अपने आंसर को मिला सके और जान सके कि कितना उसका नंबर आ रहा है। ठीक है, सोशल साइंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका आंसर होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलाने से, सही बात है। रसायनों के अधिक प्रयोग से, सही बात ये भी है। आजकल रसायनों की बहुत सारा उपयोग हो रहा है। कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, ये भी है। सभी लोगों ने अपने खेतों में खाद दे रहे हैं, अपने पौधों में खाद दे रहे हैं ना। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आप लोग ध्यान से कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा खरीफ फसल। ये जिन बच्चों ने इसका आंसर लगाया है आपका बिल्कुल सही है, खरीफ फसल होगा। क्या होगा? खरीफ फसल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपका साइंस में भी आ सकता है, खरीफ फसल, रबी फसल। ठीक है, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में पाया जाता है। 4 नहीं होगा भैया, ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? तो यहाँ पे क्या जगह 20 नंबर का जो आपका आंसर होगा जलाक्रांतता, ठीक है, लवणता, ये भी ठीक है, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी, ये भी ठीक है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। औद्योगिक विकास कौन सा? औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? यहाँ पे 21 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या आ जाएगा? 21 का होगा लौह ऑक्साइड। क्या होगा? ऑक्साइड नहीं, लौह अयस्क, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, इससे जो फोटो लिए हैं यहाँ पे पीडीएफ जो बनाया ना, थोड़ा सा धुंधला आ गया है, इसलिए आप लोगों ने क्वालिटी को थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा दिखेगा। और ऐसे भी हम बोल
बोर्ड है तो आवाज से भी आप लोग क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि निम्न में से किस प्रकार की खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा ना, यूरेनियम और थोरियम। क्या होगा? यूरेनियम और थोरियम। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। यहाँ पे जो है मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर। यहाँ पे 23 का जो आपका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि बेल्जियम में, कहाँ पे भैया? बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा आपका 1 हो जाएगा फ्रेंच। क्या होगा? फ्रेंच हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया। यहाँ पे सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया था। इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? 25 नंबर का जो आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा ध्यान से। 26 में देखिए क्या दिया है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 26 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 न्यायपालिका। कौन सा? न्यायपालिका। तो आप लोगों का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 पे आते हैं कि पोखरण जहां भारत में 1898 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो 27 नंबर का आंसर होगा कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। कहाँ पे होगा? राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है किस पर? मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर या फिर शिक्षा पर। तो 28 का जो आपका आंसर होगा ना ये हो जाएगा जन्म पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा किस पे? जन्म पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति की सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, आत्मनिर्भरता या फिर जातिवाद। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 29 का जो आंसर होगा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सांप्रदायिकता। क्या होगा? सांप्रदायिकता। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा इसका 29 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को मिलाइएगा कि निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। पंजाब में, बिहार में, केरल में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ना आपका ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। छत्तीसगढ़ में नहीं है भाई, ये क्या है? केरल पे है। ऑप्शन नंबर 3 ई राइट आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों ने इसको जितना ज्यादा लाइक कर सकते हैं। आप लोगों ने लाइक करने में कंजूसी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग दबा के लाइक कीजिए। हम आपके लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप लोग जितना ज्यादा इसको शेयर कीजिए। आपके आने वाले और सब्जेक्ट में सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आज हम लोगों ने सेंटर पे भी गए थे कुछ बच्चों से क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए, जो कि हम आप लोगों को पास वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। उसमें से आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे खुश थे और बहुत सारे बच्चे क्या थे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 पे देखिए निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे ना, बहुत बार इसको पढ़े थे। निम्नांकित में से किसे औसत आय कहते हैं? राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को, कुल आय को। तो इनमें से सभी। तो क्या होगा इसमें जो 31 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय को। क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट हुआ था ना। देखिए उतना इजी था, मतलब पूरा इजी तो क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन जिन जिन बच्चों ने अच्छे से क्वेश्चन पढ़े हैं तो उनको सारे क्वेश्चन का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उतना इजी भी नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बोर्ड लेवल का आपका एग्जाम पूरे साल भर का क्वेश्चन आपका इसमें है, तो इसको पूरा इजी नहीं कर सकते। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, मतलब पूरा डिफिकल्ट भी नहीं था और पूरा आसान भी नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। यहाँ पे क्या आ जाए क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा
उद्यमों के स्वामित्व पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्या 33 जो है आपका क्या क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्रक, देखिए 33 के जो क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 का जो आपका आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। क्या होगा, ये देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत बार पढ़े थे, इसको कैसे आप लोग गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र होगा, क्या होगा, तृतीय क्षेत्र होगा। 33 का जो होगा ना ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। इस सब क्वेश्चन को हम लोगों ने बार बार रिपीट किया था और बोले भी थे कि आप लोग इसको, इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। चलिए, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका आंसर होगा मुद्रा को, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर आपका होगा क्या होगा, देखिए सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां, क्या होता है, जहां, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखता नहीं होगा आप लोग क्योंकि धुंधला है, तो समझिए, सुनिए, क्या है, सामान्य अपने क्वेश्चन से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 35 का। इनमें से सभी जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 मारे हैं तो आप लोगों का बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन नंबर 1, देखिए बाजार नजदीक हो, सही बात है। कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, ये भी सही बात है। उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, ठीक है, तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है। यहाँ पे 36 का जो आपका आंसर होगा विदेशी व्यापार, कौन सा, विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा, विदेशी व्यापार। ठीक है, 1960 क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था। तो यहाँ पे देखिए अत्यधिक खाद्य की कमी, खदानों की जमाखोरी या फिर खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावटी। इनमें से क्या होगा, 37 का जो आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा 37 का। ठीक है, आइए 38 पे आते हैं। 38 पे देखिए क्वेश्चन क्या है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया। तो यहाँ पे जो इसका आंसर जो होगा 38 का, ऑप्शन नंबर 1 शक्तिशाली और प्रभावी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 3 गलत है, यहाँ पे क्या होगा, शक्तिशाली और प्रभावी होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को समझते हैं कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वर्ण व्यवस्था। क्या हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है। इसका जो होगा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। इनमें से सभी सरकार को सजग बनाए रखना, सही बात है, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 40 में 40 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिए, पूरे क्वेश्चन को मिला लिए। कितने बच्चों का कितना सही हुआ आप लोगों ने कॉमेंट करके बताइएगा और देखिएगा आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, कमेंट जरूर बताइएगा कितने बच्चों का कितना नंबर आ रहा है सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में। ठीक है, सब्जेक्टिव का तो नहीं मिलाएंगे इसमें, तो ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी बच्चे अपने क्वेश्चन को मिला के आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।